क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षणावस्था परिणामा व्याख्याता मैं एक जगह पर बहुत दिनों के बाद गया था। अभी पहले योग की जो भी प्रैक्टिस थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी। बाद में प्रैक्टिस में सातत्य आने के कारण कुछ शरीर में बदलाव हुआ होगा। तो जिनके पास गया वह बोलने लगे कि आप बहुत बदल गए हैं, आप पतले हो गए, तबीयत का ध्यान रखो। अभी उनका उपदेश मुझे मिल गया। मैंने बोला कि बहुत अच्छी बात है, आप हमारा ख्याल करते हैं, आपको धन्यवाद। हमारे शरीर में परिणाम होते रहते हैं और इंद्रियों में भी परिणाम होते रहते हैं। वैसे पूरी सृष्टि में परिणाम होते रहते हैं। सृष्टि में क्या क्या है? पंचमहाभूतों से यह सृष्टि बनी है। पंचमहाभूतों में परिणाम दिखाई देते हैं। तो उनको जो मिला था, उनकी शरीर की जो आकृति थी, आकार था, वो भी बदल गया था। और बदल कैसे गया था? वो पहले पतले थे, अभी बहुत मोटे हो गए, पेट बढ़ गया और वजन बढ़ गया और कुछ बीमारियां भी आने लगी थी। मैंने उनको बोला कि उम्र के अनुसार अभी वो तो एक उम्र वाले थे, इसलिए मैंने ये विषय निकाला कि अभी उम्र के अनुसार मेरे में जो बदल हो रहे हैं वह योग्य बदल है और आप में जो बदल हो रहे हैं वह अयोग्य बदल है। अभी आपका वेट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, बीमारियां एक एक करके आ रही है। क्या ये बदल अच्छा लगता है आपको? उम्र जब बड़ी है तो वेट प्रमाण में होना चाहिए, उससे ही स्मार्टनेस बना रहता है। हर एक अवयव उसमें भी सक्षमता बनी रहनी चाहिए। तो आप अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं और गोलियां ले रहे हैं, गोली के ऊपर जी रहे हैं। और मुझमें भले शरीर जो बड़ा था वो छोटा हो गया, लेकिन स्मार्टनेस बड़ा है। मैं सुबह जल्दी उठ करके शाम को देर तक जग सकता हूं, कोई भी कार्य कर सकता हूं। क्या आप कर सकते हैं? और उन्होंने बाद में सचमुच एक बार योग वर्ग में आए और उन्होंने जब देखा, अरे वाह, आप तो युवान जैसे हैं, आप तो बहुत कुछ कर लेते हैं, हाँ आपके जैसा ही हमें बनना है। वो बाद में ऐसे बोलने लगे। फिर उन्होंने योग शुरू किया और अभी अच्छे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में शरीर में बदलाव होते जाते। शरीर बना है पंचमहाभूतों का,
और उसके साथ साथ इंद्रियों में भी बदलाव आते हैं। शरीर में जो बदलाव है पूरे जीवन में बदलाव है। शरीर में इंद्रियों में जैसे बदलाव है वैसे हमारे अंतःकरण में भी बदलाव आते हैं। और शरीर पर इंद्रियों पर जो बदलाव आते हैं दिखने में या तो उसके स्वभाव में, उसके लक्षणों में, उसकी अलग अलग अवस्था में जो बदलाव आते हैं, यही बदलाव इधर महर्षि पतंजलि बताते हैं। ये जो पंचमहाभूतों से बनी हुई सृष्टि है ये परिवर्तनीय है, यानी उसमें परिवर्तन आता है, उसको स्वीकारना भी चाहिए। और परिवर्तन नहीं होगा तो नयापन नहीं होगा, ये भी एक बात है। हमारे अंदर अगर परिवर्तन ही नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम है। ये पंचमहाभूतों में पूरी सृष्टि में बदलाव होते रहता है। कोई कोई ऐसा बोलते हैं बाह्य बदलाव तो होता है लेकिन हमारा जो स्वभाव है ना उसमें बदलाव नहीं होता। स्वभाव दुरतिक्रमः ऐसा बोला जाता है कि स्वभाव बदलना ये बहुत ही अशक्य ऐसी बात है, लेकिन महर्षि पतंजलि उसको तोड़ देते हैं। हम हमारा स्वभाव भी बदल सकते हैं। नहीं मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझे अभी आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन हमारा स्वभाव अभी बन गया, अभी बदल नहीं सकता है, ये बात महर्षि पतंजलि मानने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं कि बदल हो सकता है और अच्छा बदल जरूर करना चाहिए। और जैसा बाह्य शरीर में इंद्रियों में बदल होते वैसे अंतर्गत शरीर में, सूक्ष्म शरीर में भी बदल होते हैं, होने भी चाहिए। लेकिन अच्छे बदल होने चाहिए, शुद्धता के लिए बदल होने चाहिए। और शुद्धता के लिए बदल आत्मशुद्धि को वो उजागर करते हैं और इसलिए ही योगी लोग जीते। चाहे छठे अध्याय में गीता बताती है, गीता माता बताती है, कायेन मनसा शुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। आत्मशुद्धि के लिए कायेन शरीर के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धिया बुद्धि के द्वारा और केवलैरिंद्रियैरपि इंद्रियों के द्वारा भी जो हम कार्य करते हैं योगिना कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग इसलिए कर्म करते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़कर, स्वार्थ छोड़कर वह केवल आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। यानी उन्होंने जीवन का उद्देश्य ही वो बना दिया कि हमारा जीवन ये आत्मशुद्धि के लिए, आत्मदर्शन के लिए है। आत्मशुद्धि से आत्मदर्शन हो जाता है। हमने देखा था कि जो हमारा अंतःकरण है ना वो आईने जैसा है। आईना देखो तो उसमें जितना कचरा होगा, धूल होगी, उतना गंदा हमें दिखाई देगा हमारा चेहरा ही। लेकिन वो अगर पारदर्शी है या तो उसमें कचरा बिल्कुल नहीं है, हर रोज उसको साफ सफाई कराते हैं, धोते हैं, स्वच्छ करते हैं, तो जैसा है वैसा ही वो दिखाई देगा। वैसे हमारा अंतःकरण जितना शुद्ध उतना हम आत्मदर्शन कर सकते हैं, यानी खुद के रहे हुए आत्मशक्ति को देख सकते हैं, परमात्मा शक्ति को भी देख सकते हैं। जैसा 15वें अध्याय में कहा, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतन्तोप्यकृतात्माना नैनम पश्यन्ते चेतसा। जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं वो नहीं देख सकता, प्रयत्न करने पर भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो अशुद्ध है ना। कितना देखेगा, कहां देखेगा, वो तो आईना ही कचरे भरा है तो कैसे देखेगा। तो उसको शुद्ध करने के लिए अलग अलग साधना होनी चाहिए और साधना करने के लिए अष्टांग योग बताया महर्षि पतंजलि ने। और अष्टांग योग में 5 जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग है और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है।
और अंतरंग में जब एकाग्रता का, ध्यान का, समाधि का अभ्यास होते जाता है, साथ में अभ्यास होता है, तो उसको संयम बोला जाता है। और इस संयम से प्रज्ञालोक आने लगता है, प्रकट होने लगता है, यानी बुद्धि में, हमारे अंतःकरण में प्रकाश होने लगता है, प्रकाश आने लगता है। और ये आईने का स्वच्छ करने का, हमारे अंतःकरण को स्वच्छ करने का तरीका है। यानी एकाग्रता से मन की और अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है। और मन के सामने किसको रखना है? शुद्ध ऐसे आत्म चैतन्य को रखना है। जब हम मूर्ति पूजा के द्वारा आदर्श ऐसे सर्वगुण संपन्न कुछ मूर्ति को रखते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति को रखते हैं, व्यक्ति भी जिंदा है तो आदर्श नहीं समझना चाहिए, ऐसा माना गया। हमारे ऋषियों ने ऐसा ही कहा। जब वो आदर्श है, पूर्ण आदर्श है, तो उसको रखना चाहिए। और जब आदर्श को सामने रखते हैं तो हमारा मन, हमारा अंतःकरण वैसा ही आकार, रंग, उसके गुण उसमें आने लगते हैं। और ऐसा परिणाम होते होते वह शुद्धता के साथ साथ वह निर्मल बनते जाता है और उसमें अलग अलग परिणाम दिखाई देते हैं। तो पहले होता है निरोध परिणाम। जो पहले कचरा था उसको जबरदस्ती झटक लिया, पोंछ लिया, तो वो निरोध परिणाम है। यानी पहले संस्कार है उठने वाले, उसको हटा दिया, हटा देने का काम निरोध संस्कार है, दबाने का काम निरोध संस्कार है। और दूसरा जो संस्कार है वो समाधि संस्कार है, समाधि परिणाम। और वो समाधि परिणाम कैसे होता है? पुराने संस्कारों को नष्ट कर देते हैं, यानी हमारा मन ही नष्ट कर देता है, उसको दग्ध किया जाता है। जैसे कोई बीज को भुनाया जाता है तो वो अंकुरता नहीं है, वैसे उसमें रहने वाले संस्कार को भुनाया जाता है और नए संस्कार उसमें आ जाते हैं, उदित होते हैं। उसको क्षयोद, सर्वार्थता, यानी इधर उधर भटकने वाला मन अभी एकाग्र होने लगा, उसमें आनंद आने लगा। एकाग्रता में आनंद आने लगा, वो समाधि परिणाम है। तीसरा परिणाम है एकाग्रता परिणाम। यानी पहले संस्कार जो अभी एकाग्रता के संस्कार उठने लगे वो अच्छे संस्कार है, फिर भी उठने वाले संस्कार फिर शांत हो जाते हैं। जैसे ऊपर उठा हुआ बॉल धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन फिर उसको उठाया जाता है। तो तुल्य प्रत्यय यानी अच्छे संस्कारों को उठाना और उसको उठाकर बनाए रखना, ये तुल्य प्रत्यय बोलते हैं उसको। यानी पहला संस्कार जिस तुलना में ऊंचा उठा था, उसी तुलना में आगे आने वाला संस्कार भी ऊंचा उठाया, उसको एकाग्रता परिणाम बोलते हैं। तो हमारे अंदर मन ने जिसको उठाया, अच्छे संस्कारों को उठाया, उसमें एकाग्र हो गया, एक रूप हो गया, समाधि परिणाम आ गया, तो उसी को बरकरार रखते तो तुल्य प्रत्यय ऐसे एकाग्रता संस्कार आने लगते, वो परिणाम एकाग्रता परिणाम उसको बोलते हैं। और हमारे जीवन में बाह्य जैसे परिणाम मिलते हैं, भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था, यानी उसका धर्म यानी स्वभाव, उसका मूल स्वभाव जागृत होने लगता है। जो ऊपर ऊपर दिखने वाला स्वभाव था वो बदलने लगा, मूल स्वभाव, उसकी शुद्ध स्वभाव जागृत होने लगा। और अलग अलग धर्म परिणाम दिखाई देते हैं। धर्म परिणाम में जैसे पहले मिट्टी थी, मिट्टी में इतनी आकार नहीं था, रंग नहीं था, रूप नहीं था, तो बाद में घड़ा बन गया, तो उसका मिट्टी वाला धर्म चला गया, घड़े वाला धर्म उसमें आ गया, तो ये बदलाव हो गया। लाइफ इज ए चेंजेबल। ये बदलाव होने के साथ साथ उसमें दूसरा एक परिणाम दिखने लगा, उसके लक्षण बदलने लगे। पहले लक्षण अलग थे, उसके परिणाम अलग मिलते थे, यानी कि मिट्टी पानी को नहीं पकड़ पाती थी, अब घड़ा पानी को पकड़ने लगा है, उसमें पानी समाया जाता है। मिट्टी में पानी डालते थे तो नीचे जाता था, अभी घड़े में पानी डालते हैं तो वो बचा कर रखता है, उसकी धारणा शक्ति बढ़ गई। हमारे मन की भी धारणा शक्ति बढ़ने लगती है।
और एक लक्षण के परिणाम दिखाई देते, अलग अलग लक्षण, उसमें अच्छे अच्छे लक्षण आने लगते हैं। और तीसरा जो परिणाम है अवस्था परिणाम, यानी हमारा अंतःकरण जन्म जन्मांतर तक चलता है। वैसा शरीर जन्म जन्मांतर तक नहीं चलता, सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर रहता है, उसमें भी बदलाव आते हैं। लेकिन हमारा अंतःकरण जन्म जन्मांतर तक चलता है, फिर भी उसमें बदलाव होते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि शरीर की शुद्धि के बजाय बदले ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर तक आने वाला है। मन और बुद्धि, अंतःकरण, इसके ऊपर होने वाले परिणाम हमारे जीवन पर परिणाम करते हैं, और ये स्वभाव बदलने की बात है। यानी जब मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर, अहंकार पर बदलाव आने लगता है, तो उसमें धर्म परिणाम, उसमें लक्षण परिणाम, उसकी अवस्था में परिणाम, ये परिणाम होते हैं, और वह आत्मशक्ति का दर्शन करवाते हैं। यानी जो भौतिक चीजें हैं, यानी यह लौकिक बातें हैं, उससे पारलौकिक बातें हम इस मनुष्य देह में उसको जगा सकते, उस पर अच्छे परिणाम ला सकते हैं। यानी हमने किया हुआ शारीरिक कर्म भी, इंद्रियों के द्वारा किया हुआ कर्म भी, मन के द्वारा किया हुआ कर्म भी हमारे मोक्ष के लिए या तो हमारी उन्नति के लिए, विकास के लिए काम आ सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा प्राणियों में नहीं, बाकी प्राणियों में। मनुष्य में ये ऊंचा बनने की शक्ति है। नर करने करे तो नर का नारायण बन जाए, इतनी शक्ति है। तो ये थे न भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणामा व्याख्या था। और ये जो परिणाम होते हैं ना, वो परिणाम कहां पर होते हैं, उसको फाउंडेशन चाहिए ना। जैसे नदी बहती है, नीचे पृथ्वी है इसलिए बहती है, कोई स्थिर है तो बहने वाला ऊपर है। तो हमारे ऊपर जो परिणाम मिलते हैं, परिवर्तन हो जाता है, होने लगता है, उसके लिए कोई फाउंडेशन चाहिए। और फाउंडेशन कौन है? ये आत्मशक्ति है। वो क्या है? उसको धर्मी बोलते हैं। वो अगले सूत्र में बताया है, वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।